नमस्कार। दिल्ली आगमन के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंच रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ IPS अधिकारी विकास वैभव जी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाना है। उस आयोजन के दौरान उनके द्वारा बताया जाएगा कि लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है, तमाम बातों को बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांग को लेकर डॉक्टर आलोक तिवारी जी इस बार आर पार की स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। इनका मानना है कि अब बहुत कुछ हो चुका, भीख मांगने से मिलने वाला नहीं है, अब इसके लिए संघर्ष करना होगा। और इसी संघर्ष को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इस बार इस संघर्ष को कानूनी रूप देने की कोशिश होगी और कोशिश होगी कि जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को इस बार कुछ इस तरह से आगे लेकर जाना है, जिसके बाद जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो सके। हमारे साथ डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं, पूरे तामझाम के साथ, पूरे अपने दलबल के साथ पहुंचे हुए हैं। क्या उद्देश्य है, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, दल बल नहीं, ये हमारा सारा परिवार है। और यदि परिवार में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा, तो परिवार को एक साथ रहना चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है। तो सभी परिवार के सदस्य आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन चिकित्सक मंच के बैनर तले आज यहाँ दिल्ली में उपस्थित हैं। हम लोग अपनी जो कमेटी है, लीगल कमेटी, उसके द्वारा सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि किसी को झूठा वादा करना कि नौकरी दिला देंगे, या किसी को प्रमाण पत्र के रूप में 5-10 हज़ार रुपये वसूल करके और कहें कि नहीं सरकार नौकरी दे देगी, तो ये तर्कसंगत नहीं है। तो यदि कुछ भी कार्य होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हो तो लोग बोलते हैं कचहरी में देखेंगे, कचहरी में चलेंगे, प्रशासन से मदद लेंगे। तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग अपने इसी मुहिम को लेकर के आज दिल्ली में आए हैं और कल लीगल कमेटी के साथ बैठक है, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर रहे हैं, ताकि पूरे भारतवर्ष के, सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ही नहीं, पूरे भारत भर के ग्रामीण चिकित्सकों की ज्वाइनिंग हो और उनकी दशा और दिशा निर्धारित हो कि सरकार क्या सोचती है उनके बारे में। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? सरकार अपने सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बना रही है? ग्रामीण चिकित्सक जितने भी हैं उनको अपना हिस्सा बनाने में क्या परेशानी आ रही है? जब आशा कार्यकर्ताओं से काम लिया जा सकता है, उन्हें जब मान्यता दिया जा सकता है, तो ग्रामीण चिकित्सकों को मान्यता देने में क्या दिक्कत आ रही है? इसी संदर्भ में हम लोग कोर्ट की शरण में जा रहे हैं कि कोर्ट पूछे सरकारों से, जितने भी राज्य की सरकारें हैं, क्योंकि क्या प्रक्रिया है ये तो सरकार और उनकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो बता पाएंगे। तो यदि हम किसी RTI के माध्यम से पूछते हैं तो समुचित जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सरकार ने कुछ कदम उठाया है, जैसे हमारे बिहार सरकार ने ही कुछ कदम उठाया है। ट्रेनिंग देना शुरू किया ग्रामीण चिकित्सकों को। 10th पास जो लोग हैं वो फॉर्म भरते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, तब उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आशा बहनें हैं, उनके लिए मापदंड तो निर्धारित नहीं है कि इतना एजुकेशन होना चाहिए, तो लेकिन किसी न किसी रूप में वो सरकार के साथ जुड़ी हैं। तो हम लोगों का सरकार से यही अनुरोध है कि जिस तरह से आशा बहनें हैं, उसी तरह से इन्हें भी स्वास्थ्य रूप में मित्र के रूप में जोड़ा जाए। और दूसरी चीज़, जो ये धर पकड़ की प्रक्रिया है, जिनको आप ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो ट्रेनिंग दे चुके हैं यानी वो मान्यता प्राप्त है। तो मान्यता प्राप्त है तो फिर वो झोला छाप कहाँ रहे? और अगर झोला छाप हैं तो कहा जाएगा कि जो आपने ट्रेनिंग दिया उस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो इस पर सरकार को विचार करनी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये सही जवाब हासिल हो कि ग्रामीण चिकित्सकों की दिशा और दशा क्या होगी। जिस दरवाजे पर जा रहे हैं उस दरवाजे पर न्याय मिलने में देर होती है। न्याय तो मिलती है लेकिन देर होती है। सब्र है, उतने दिनों तक इंतजार होगा। संघर्ष में आप लोग जितने लोग हैं साथ देंगे, आपके संघर्ष में साथ रहेंगे सब। देखिए, सार्थक प्रयास होता है तो सभी साथ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज बरसों से शोषित होते चले आ रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी इस प्रकार के चालूबाज लोगों से पैसा वसूली जा रही है। तो यदि एक सार्थक प्रयास हो रहा है और लोगों तक हमारी बातें पहुंचेंगी तो ज़रूर साथ देंगे। और कोई साथ दे या ना दे, अच्छे कार्य करने के लिए एक अकेला व्यक्ति भी काफ़ी होता है। हमारे साथ तो हजारों ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का साथ खड़ा है। यहाँ पर तो वरिष्ठ IPS अधिकारी भी आए हैं, उनसे भी शेयर किया जाएगा। चूँकि आपके कार्यक्रम में गए थे, सासाराम में गए थे कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा जो बातें कही गई, यहाँ पर भी बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उस मंच का भी इस्तेमाल किया जाएगा इनकी समस्याओं के समाधान को लेकर। देखिए, हम तो देश के हर मंच का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से भी न्याय मिले। और माननीय IPS विकास वैभव सर खुद में एक विकास पुरुष हैं। उन्होंने स्वयं कहा था कि एक बार दुर्घटना के दौरान उन्हें ऐसी चोट लगी और वहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक थे जिन्होंने प्राथमिक उपचार किया। तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में चाहते हैं राज्य और देश का भला,
उसी में से एक हमारे माननीय विकास वैभव सर हैं। और पूरा भारतवर्ष है, मुझे यकीन है कि जो व्यक्ति इस बात को समझेंगे ज़रूर सार्थक प्रयास में हमारा सहयोग करेंगे और ग्रामीण चिकित्सकों को न्याय दिलाएंगे। ग्रामीण चिकित्सकों को न्याय दिलाएंगे। सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई दरवाज़ा खटखटाता है तब साफ लगने लगता है कि अब न्याय का दरवाज़ा यहाँ से खुलेगा। कारण कि जब तमाम कोशिशों करने के बाद भी डॉक्टर आलोक तिवारी को लगा कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को न्याय नहीं मिलेगा, उसके बाद उनके द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया है। और वाकई तौर पर जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन तमाम दरवाज़ों को खोलने की कोशिश होती है। और इस बार डॉक्टर आलोक तिवारी जी के द्वारा मन बना लिया गया है कि बहुत दिन तक ग्रामीण चिकित्सकों को भटकाया गया है, अब भटकने नहीं देना है। अब न्याय की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाने की कोशिश होगी और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब तमाम बातों को समझने की कोशिश की जाएगी। सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर इन ग्रामीण चिकित्सकों को अपना परिवार मानने में क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानी आ रही है, क्यों आपके परिवार के सदस्य ये न माने जाएं जबकि तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कराया गया है आपके द्वारा। और जब इस तरह के सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पूछा जाएगा तब किस तरह का जवाब दिया जाएगा सरकार की ओर से, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन इस बार जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो स्थिति बता रही है कि लड़ाई आर पार की छिड़ चुकी है। परिणाम क्या होगा उसके लिए कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा।